हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक लाभ हानि यानी लॉस प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट या लाभ हानि इसे शुरू करने से पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है दोस्तों कोई चीज़ हमने खरीदी है, कोई चीज़ खरीदा हो क्रय मूल्य, और किसी भी चीज़ को हमने बेचा है वो हम आते हैं विक्रय मूल्य में। ठीक है दोस्तों, बाकी जो फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट तरीके हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये तथा उपव्यय 20 रुपये तो वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपये हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो दोस्तों, अपने को सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है यहाँ पे 80 रुपये, और उसके बाद अपने को यहाँ पे दिया है उपव्यय। उपव्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्चा करना, कि उसके ऊपर हमारा खर्च हुआ है। खर्च हुआ है 20 रुपये, 80 रुपये उसने खरीदा है, 20 रुपये उसके ऊपर खर्च किया है, यानी टोटल वो चीज़ उसको 100 रुपये में पड़ी है। उसके बाद बोल रहा है कि उसको विक्रय किया गया है 120 रुपये में, यानी उसको जो उसने बेच दिया विक्रय मूल्य वो 120 रुपये में। 100 का उसने खरीदा, 120 का बेचा, यानी लाभ कितना का हुआ 20 रुपये का। लेकिन अपने से पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत में बता दीजिए। तो प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 लाभ आया किसके ऊपर, इसके ऊपर। जो हमारी खरीद है उसको हमेशा यहाँ रखना है, जो लाभ या हानि आए उसको हमें यहाँ रखना है। प्रतिशत के लिए हम 100 यूज़ करेंगे, तो ये 100 से 100 गया यहाँ पे, यानी 20% हमारा लाभ है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रय मूल्य, ये अपना क्रय मूल्य है, और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना क्रय मूल्य है। मान लीजिए हमने विक्रय मूल्य 100 मान लिया, वो कह रहा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, यानी इसका अगर मैं 4 गुना करूं तो ये हमारा 400 हो चुका है। विक्रय मूल्य यानी हमने बेच दिया, क्रय मूल्य यानी हमने खरीदा। 400 रुपये की हमारी खरीद है, 100 रुपये में हमने बेच दिया, यानी हमें 300 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, 300 रुपये की हानि हो रही है। तो अपने को पूछ रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत में बता दीजिए। तो 300 की हानि कितने पे, 400 पे, जितनी हमारी खरीद है। प्रतिशत के लिए 100, तो 2 से 2 जीरो गई, 4 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 75% की हानि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ इसका जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 80% उसके विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं क्रय मूल्य 80%
और विक्रय मूल्य 60%। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रय मूल्य लिख रहा हूँ और यहाँ पे विक्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य है 80% है, ये इसके इक्वल नहीं। वो कह रहे कि क्रय मूल्य का 80% उसके विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, कि ये दोनों आपस में उलटने हैं हमें। जो विक्रय मूल्य हमें दिखाई दे रहा है वास्तव में वह क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो क्रय मूल्य हमें 80 दिख रहा है उसकी जगह में 60 लिखना है, और ये यहाँ पे 80। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम अनुपात लगा रहे हैं। अनुपात में अपने को आंसर पूछ रहे हैं। 0 से 0 गई, 2 तिये 2 चौके, तो यही हमारा आंसर है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेडियो का क्रय मूल्य 420 रुपये है। यदि विक्रेता उसे 10% लाभ पर बेचे तो विक्रेता को कितना लाभ होगा। ये क्रय मूल्य यानी हमारी खरीद है, कितनी है 420 रुपये। लाभ हो रहा है उसे कितना 10% का, तो विक्रेता को कितना लाभ होगा। यहाँ पे जो लाभ ही पूछ रहा अपने, लेकिन वो लाभ हमें रुपए में पूछ रहा है दोस्तों। परसेंटेज में लाभ दिया हुआ है, वो रुपए में लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करना है, अगर लाभ हमसे पूछे क्रय मूल्य गुणा में लाभ बटे में 100, तो यहाँ पे क्रय मूल्य है अपना 420 और यहाँ पे लाभ है अपना 10 और परसेंटेज के लिए 100। 1 0 से ये 0 गई, 1 0 से ये गई, यानी 42 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है तो पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों देखने में जो क्वेश्चन है बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये कह रहे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विक्रय मूल्य और यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, वो कह रहे कि इस विक्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य है उसका 2/3 है, यानी 2/3 है। तो विक्रय मूल्य मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे भी हम 1 ही मानेंगे। तो यहाँ पे इसकी आर पार गुणा कर लो दोस्तों, अगर वो चीज़ हम अनुपात में मान रहे हैं तो। यहाँ पे किया 3 और यहाँ पे किया 2, यानी क्रय मूल्य है 2 और विक्रय मूल्य है 3। कोई चीज़ 2 रुपये की खरीदी, 3 रुपये की बेची, कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का। 1 का लाभ कितने पे 2 रुपये पे, और प्रतिशत के लिए 100 या 50, यानी 50% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही करवाऊंगा और दोनों में वो चीज़ भी करवाऊँ कि वो अलग से क्या और भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको 80%। विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, ये विक्रय मूल्य, इसको मान लीजिए मैंने 100 मान लिया। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि जितना भी हमें दिया है, मान लीजिए 80 दिया है, 90 दिया, जितना भी यहाँ पे दिया उसको 100 में से घटा दो, ये हमारा 20 आया। ठीक है,
यानी 20 और जितना हमें दिया हुआ है वो उसके बटे में और गुणा में 100। तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं। 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 से ये गया 25। ठीक है, तो 25 है जो वो लाभ आया है। अगर वो हमसे पूछे कि लाभ कितना है, फिर तो है 25। अगर वो पूछे, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, तो फिर हमें दोस्तों इसके अंदर 100 ऐड कर देना है, फिर हो जाएगा 125। एक तरीका तो ये है दोस्तों। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी दिया है 80% है, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। ठीक है, उसके नीचे जो भी यहाँ दिया वो हमने लिख लेना है और गुणा में यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, यहाँ पे काट दिया मैंने, 0 से ये 0 गई और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से ये गया 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, तब भी आंसर हमारा यही आ रहा है, ऐसे निकालेंगे तब भी आ रहा है। लेकिन अगर हमसे खाली लाभ पूछे फिर हमें सिर्फ ये दिखाना है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो 125 यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाइक 20% के लाभ पर बेच दी जाती है। यदि बाइक का क्रय मूल्य 45,500 रुपये हो तो बाइक का विक्रय मूल्य बताइए। काफ़ी बार आया क्वेश्चन दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत रहती है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो आज वो कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पे अपने को दिया है क्रय मूल्य, ये लिख लिया मैंने क्रय मूल्य कितना, 45,500। उसके बाद लाभ दिया अपने को यहाँ पे 20%। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ दिया हो, अब लाभ 20% है, यानी कोई चीज़ अपने आप में 100 है, 100 की मैंने खरीद की, उस पर अगर मैं 20% चाह रहा हूँ तो उसको मैं 120 में बेचूंगा, यानी यहाँ पे मैं उसको 20 प्लस कर दूंगा, यानी 120 में बेचूंगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ऐसे ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य गुणा में यहाँ पे लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। लाभ हमारा 20% है तो 120 लिखना है। ठीक है, या यहाँ पे मैं लाभ लिख रहा हूँ और बटे में 100। क्रय मूल्य है अपना 45,500, लाभ 120 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 54,600। तो आप गुणा करके देख लेना दोस्तों, आंसर राइट ही आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे हानि दी होती तो हमें क्या करना है, 100 में से 20 घटा देना है। अगर ये होता कि 20% की हानि, तो यहाँ पे हम यूज़ करते 80। अगर हानि है तो 100 में से घटाना है, लाभ है तो 100 के अंदर जोड़ना है, वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइकिल को 1560 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो पिछले क्वेश्चन हमने विक्रय मूल्य पता किया था कि कैसे निकालते हैं, अब सीखेंगे क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने को बेचने की बात है तो मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। ठीक है, 1560 रुपये में उसने साइकिल बेची है, तो उसे जो साइकिल बेचने पे लाभ हुआ है वो लाभ हुआ उसको 20% का। ठीक है दोस्तों, तो अपने से पूछ रहा है
कि वो साइकिल उसने कितने में खरीदी थी, उसका क्रय मूल्य बता दीजिए। तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। तो क्रय मूल्य निकालने के हमें यूज करना है यहाँ पे विक्रय मूल्य, और यहाँ पे करना है 100, और बटे में यहाँ पे लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य अपना 1560, यहाँ पे मैं 100 कर रहा हूँ प्रतिशत के लिए। लाभ है 20, मैंने बताया था दोस्तों, लाभ है तो 100 उसमें जोड़ना है, अगर हानि है तो 100 उसमें से घटाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया 120। तो यहाँ पे 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, 6 से ये गया, 6 दूनी 12 और छिक छिक 36, 0 यहाँ पे। तो इसकी अगर गुणा करें 0, 5 छिक्का 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1300 उसका क्रय मूल्य था। तब जाके उसे 20% का लाभ हुआ है, 1560 रुपये उसने इसको बेचा है। तो दोस्तों सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। देखो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन सिर्फ लाइक शेयर के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। मेरी कोशिश है कि आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचे, ताकि आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रहें, सफलता आप हासिल करें। क्योंकि आपके माँ बाप का भी एक सपना है दोस्तों कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी बढ़िया पोस्ट पे जाए, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि ये देखो हमारा बच्चा मतलब कितने आगे तक गया है। तो दोस्तों कोशिश करो कि हर रोज़ कोई ना कोई अपना टारगेट सेट करो कि पूरे दिन में मेरे को इतनी चीज़ें इस सब्जेक्ट की इतनी पढ़नी ही है। जब तक आप टारगेट सेट करके नहीं चलोगे दोस्तों, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि किस टाइम क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो सुबह से ही आप टारगेट सेट करो दोस्तों कि आज के दिन मेरे को ये सब्जेक्ट इतने टाइम तक, ये सब्जेक्ट इतने टाइम तक पढ़ना है। तो दोस्तों आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, और मेरी कोशिश है कि मैं नए नए क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपके सामने लेके आऊँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।